चलिए बच्चों, चैप्टर नंबर 6 एनिमल जजमेंट का पार्ट ए हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग पार्ट बी यानी कि इसका सेकेंड पोर्शन बेटा कंप्लीट करेंगे। और आज के इस लेक्चर में बेटा हम लोग जो हमारा चैप्टर नंबर 6 यानी कि एनिमल जजमेंट है, पशुओं की जांच है, ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर बेटा ये जो लेक्चर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। अगर आप चैनल पर बेटा नए हैं तो यहाँ पर बेटा आपको क्या करना है, वीडियो को पहले अच्छे से पूरा एक बार देख लेना है। अगर वीडियो समझ में आता है तो इसके पुराने जो वीडियो हैं उनको भी अच्छे से देखें, जिससे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। साथ में बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी कोई नया वीडियो डलेगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। ठीक है बेटा। तो हम लोग बेटा यहाँ पर जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था बेटा वो एनिमल का सिलेक्शन किया था। अब हम बेटा अगले जो क्वेश्चन करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे पहले और फिर उसके बाद करेंगे। क्वेश्चन अगर हम देखें बेटा तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है वो ये कहता है कि एक उत्तम पशु चयनकर्ता या जांचकर्ता के आवश्यक गुण कौन कौन से हैं। बेटा ये कह रहे हैं कि ये जो एनिमल जजिंग होती है, हमने एनिमल जजिंग के बारे में आपको बताया था, कैसे कैसे एनिमल जजिंग कर सकते हैं ये भी बताया, आप पुराने लेक्चर में देख सकते हैं। अब बात ये आती है कि जो जजमेंट करने वाला व्यक्ति होगा, जो जज होगा, उसमें क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए, उसकी क्या क्या बेटा उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए बेटा। ठीक है। दूसरा बेटा स्कोर कार्ड इसी के अथवा में, मतलब क्वेश्चन इस तरीके से लिख के आ सकता है या ऐसे लिख के आ सकता है कि स्कोर कार्ड बनाते समय, जब आप स्कोर कार्ड बनाना चाहते हैं तो उस समय पे जो निर्णायक है यानी कि जो जज है, ये जो पशुपालक है, जो पशु पालने वाला व्यक्ति है, उसको किन किन बातों को ध्यान में रखना है बेटा। कौन कौन सी वो बातें हैं जिनको किसी भी पशुपालक को, मतलब एक किसान को या बेटा एक ऐसे व्यक्ति को जो एनिमल जजमेंट करने वाला है, उसको कौन कौन से कैरेक्टर के बारे में ध्यान में, कौन कौन से कैरेक्टर के बारे में जानकारी चाहिए। तो बेटा यहाँ पर लिखा है कि उत्तम कैरेक्टर जो चयन करता है उसमें कौन कौन से डिजायरेबल कैरेक्टर होने चाहिए। सबसे पहला डिजायरेबल कैरेक्टर है निर्णायक, निर्णय में तेज और फुर्तीला। बेटा वो जो व्यक्ति है वो क्विक एंड अलर्ट होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब बेटा जो भी उसको करना है, पशु को जजमेंट करना है, अगर पशु को जज करेगा और अच्छा जज अगर वो है तो वो पशु को देखकर ही बता देगा कि ये पशु में कौन कौन से डिजायरेबल कैरेक्टर हैं, कौन कौन से अनडिजायरेबल है, मतलब कौन कौन सी अच्छी चीज़ें हैं, कौन कौन सी बुरी चीज़ें हैं, और उसको जल्दी ही अपने डिसीजन को बेटा क्या करना चाहिए, लेना चाहिए, और वो फुर्तीला भी होना चाहिए, है ना। एक अच्छे चयनकर्ता को निर्णय लेने में तेज और फुर्तीला होना चाहिए। बेटा एक अच्छा जज वही माना जाएगा जो अपने निर्णय लेने में तेज है और बेटा फुर्तीला है। ठीक है बेटा। अ गुड सिलेक्टर शुड बी क्विक एंड अलर्ट इन मेकिंग डिसीजन। अपने डिसीजन को मेकिंग में क्विक होता है और अलर्ट होता है। दूसरा बेटा एक अच्छा जज वही हो सकता है जिसको पशुपालन में रुचि हो, यानी कि इंटरेस्ट होता हो एनिमल हस्बेंड्री में। अगर उसको एनिमल हस्बेंड्री में इंटरेस्ट नहीं है तो एक अच्छा जज नहीं हो सकता। आप ऐसे समझिएगा बेटा, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं और आपको मैं क्रिकेट में एम्पायर बना देता हूँ, एम्पायर भी क्या करता है, एक जज होता है, बताता है कि कौन सी बॉल नो थी, कौन सी वाइड थी, कौन सी राइट थी, कौन सी सही थी, कौन सा आउट था, बहुत सारे डिसीजंस लेता है। लेकिन जब वो डिसीजन लेता है तो उसको डिसीजन लेने के लिए ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर वो खुद एक अच्छा क्रिकेटर होगा, मतलब उसको इंटरेस्ट होगा, हो सकता है वो अच्छा क्रिकेटर ना हो लेकिन उसको क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट होगा, तभी वो बेटा एक अच्छा एम्पायर बन सकता है, एक अच्छा जज बन सकता है। अगर उसको खुद को क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट नहीं है तो एक अच्छा जज या अच्छा एम्पायर नहीं बन सकता। तो बेटा वही कह रहे हैं कि जो पशुपालन में उसको रुचि होनी चाहिए, यानी कि इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है। आगे बेटा अगर हम बात करें तो आगे पॉइंट आता है बेटा शारीरिक बनावट की जानकारी होनी चाहिए। बेटा जो जज है उसको एनिमल के बारे में, फिजिकल कंडीशन के बारे में, फिजिकल फीचर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि एक जो अच्छा एनिमल होता है उसकी फिजिक्स कैसी होती है, मतलब उसको वो एनिमल देखने में कैसा होना चाहिए। ठीक है बेटा। तो चयनकर्ता को पशु की शारीरिक बनावट, मतलब शरीर की कैसी बनावट होती है और उसके दूसरे अन्य गुणों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। द सिलेक्टर शुड हैव अ फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनिमल फिजिकल फीचर्स एंड अदर क्वालिटीज। उसके फिजिकल फीचर्स और उसकी अदर क्वालिटीज के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वांछित गुणों का ज्ञान होना बेटा, नॉलेज ऑफ डिजायरेबल कैरेक्टर या डिजायरेबल ट्रेट्स। मतलब
हम बेटा पशु क्यों ले रहे हैं, हमें जिस पशु को हम ले रहे हैं वो पशु का हम यूटिलाइज क्या करने वाले हैं। अगर मुझे ये पता है कि ऐसे पशु के जो कैरेक्टर होते हैं वो हमारे लिए डिजायरेबल हैं, मतलब हमारी इच्छा अनुसार हैं, जो हम चाहते हैं वैसे हैं, तो वो हमारे लिए पशु अच्छा है। और अगर बेटा मान लीजिए किसी एनिमल में बहुत सारे कैरेक्टर अच्छे हैं, लेकिन जो कैरेक्टर मुझे चाहिए, जो हमारी नीड है, उसके हिसाब से अच्छे नहीं है, तो क्या वो हमारे लिए अच्छा होगा? नहीं होगा। इसीलिए बेटा जिस जज को हम लेके जाने वाले हैं उसको ये पता होना चाहिए कि किसी भी अच्छे एनिमल में कौन कौन से डिजायरेबल और कौन कौन से अनडिजायरेबल कैरेक्टर होते हैं, मतलब कौन कौन से अच्छे गुण होते हैं और कौन कौन से बुरे गुण होते हैं। नेक्स्ट बात करें बेटा नस्ल का ज्ञान। बेटा जो भी जज है उसको किस पशु की ब्रीड के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कौन से पशु किस नस्ल का है, किस कैरेक्टर का है, किस वैरायटी का है, किस ब्रीड का है। क्योंकि एनिमल के बहुत सारे कैरेक्टर उसकी ब्रीड पर डिपेंड करते हैं, उसकी नस्ल पर डिपेंड करते हैं कि वो किस नस्ल का है, उसके हिसाब से उसके बहुत सारे कैरेक्टर बेटा क्या करते हैं, उस पर डिपेंड करते हैं। तीसरा है बेटा रोगों के बारे में जानकारी होना, यानी कि नॉलेज अबाउट डिसीज। जो एनिमल है उसके में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, जो हम पशु लेने वाले हैं कहीं उसमें कोई बीमारी तो नहीं है, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर के बारे में अगर उसको पता होगा तो वो एक अच्छा सिलेक्टर या अच्छे तरीके से पशु को सिलेक्ट कर पाएगा। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन कहता है दुधारू पशु के लक्षण, मतलब बेटा ऐसा पशु जो दूध देने वाला है उसके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। मान लीजिए अगर आप कल को जज बनते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक अच्छे पशु में, एक अच्छे एनिमल में कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, ठीक है बेटा। अथवा पशु की स्तन प्रणाली, मतलब पशु के बेटा अयन को देखकर आप कैसे बताएंगे कि ये पशु अच्छा है, उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। और एक अच्छी भैंस के, एक गाय के या एक अच्छी भैंस के गुण लिखिए। बेटा यहाँ पर गाय के कैरेक्टर लिखे, भैंस के लिखिए। क्वेश्चन में आपको गाय के भी आ सकता है कि एक गाय के लक्षण लिखिए, एक अच्छी गाय के लक्षण लिखिए, एक अच्छी गाय के क्या लक्षण होते हैं बेटा, ठीक है। गाय के लक्षण या भैंस के लक्षण आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी वही कहना है बेटा, राइट द कैरेक्टर्स ऑफ गुड डेयरी एनिमल, एक अच्छे डेयरी एनिमल के कैरेक्टर लिखिए। अल्टरनेटिवली मतलब या हम क्या कह सकते हैं, राइट द फीचर्स ऑफ अ गुड काउ और बफेलो, एक अच्छी काउ और बफेलो के बारे में हम बेटा उसके अडर सिस्टम के कैरेक्टर लिख रहे हैं। और या फिर बेटा हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, राइट द कैरेक्टर्स ऑफ एन आइडियल काउ और बफेलो, एक अच्छी गाय या भैंस के कैरेक्टर क्या होने। अच्छा बेटा गाय यहाँ लिखी थी, मुझे देखी नहीं बेटा, उत्तम गाय अथवा उत्तम भैंस के लक्षण लिखिए, ठीक है बेटा। चलिए सबसे पहला बेटा शेप ऑफ एनिमल, यानी कि पशु का आकार। बेटा हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई पशु अच्छा प्रोडक्टिव होगा, अच्छा दूध देने वाला होगा, तो उसके बॉडी त्रिभुजाकार होगी, ट्रायंगल लिए हुए होगी। मतलब बेटा आगे से वो पशु हल्का सा सकरा और पीछे की साइड से बेटा क्या होगा, चौड़ा होगा। ये एक अच्छे पशु के कैरेक्टर है, ठीक है। त्रिभुजाकार होना चाहिए, त्रिभुज के आकार का होना चाहिए। दूसरा बेटा नस्ल, कोई भी एनिमल वह अच्छा माना जाएगा जो प्योर ब्रीड हो, जो भी नस्ल है वो अपने आप में प्योर हो, उस ब्रीड में मिक्स ब्रीड ना हो, उसके कैरेक्टर में कोई मिक्स ब्रीड कैरेक्टर ना हो। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करेंगे उन्नत थन, बेटा जो उसका अडर है बेटा वो डेवलप होनी चाहिए, उसका जो आयन है वो पूरी तरह से विकसित होना चाहिए। स्मूथ और मुलायम त्वचा, बेटा जो अच्छी गाय या भैंस है उसकी ये विशेषता होती है कि उसकी जो स्किन होती है वो मुलायम होती है और चिकनी होती है। साथ ही साथ बेटा अगर आप लिखना चाहो तो चमकदार भी होती है, शाइनी भी होती है। स्मूथ, सॉफ्ट एंड शाइनी कैसी होती है बेटा, चिकनी, मुलायम और चमकदार होती है, ठीक है बेटा। दुग्ध सिराएं जो होती है बेटा, आप देखोगे गाय का जो अडर होता है, मतलब गाय के जहाँ थन होते हैं वहाँ पर बेटा पतली पतली मिल्क वेन्स निकली होती है, दूध की सिराएं निकली होती हैं। वो सिराएं जितनी ज़्यादा उभरी हुई, मतलब जितनी हुई डेवलप्ड होंगी, जितनी हुई बाहर से दिखाई दे रही होंगी और अच्छी तरह से विकसित होंगी, अच्छी तरह से बेटा आपको बाहर से ही दिखाई दे जाएंगी, उतना ज़्यादा पशु प्रोडक्टिव होगा। मतलब जो मिल्क वेन्स है बेटा वो कैसी होनी चाहिए, अच्छे से दिखाई देनी चाहिए और वेल डेवलप्ड होनी चाहिए, ठीक है बेटा। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद भी अगर बेटा आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, वहां पर मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा 5वां क्या जाता है, ऋतुमयी गाय या भैंस के लक्षण। बेटा ऐसी गाय का हमें कैरेक्टर लिखना है जो सीजन में है, सीजन मतलब गर्भित होने के लिए यानी प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार है, ऐसी गाय को हम ऋतुमयी गाय कहते हैं। तो ऋतुमयी गाय के क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए, अथवा गाय के मध्यकाल में आने के लक्षण क्या हैं। गाय बेटा जब हीट पीरियड में आती है तो उसके कैसे कैरेक्टर हो जाते हैं, अथवा एक गर्म बकरी के क्या कैरेक्टर होते हैं। क्या लिखा है बेटा, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्ट्रस या हीट काउ और बफेलो। एक गाय या भैंस एस्ट्रस साइकिल में आई हुई है, यानी कि हीट साइकिल में आई हुई है, तब उसके क्या कैरेक्टर होते हैं। अथवा बेटा राइट द साइन ऑफ, यानी कौन कौन से सिम्टम्स हैं ऑफ अ काउ कमिंग इनटू हीट, कैसे पता चलेगा कि एक गाय भैंस हीट में आ गई है। अथवा बेटा एक
गॉड के एक्स्ट्रा साइकिल में आने के क्या साइन होते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहला बेटा बात करते हैं चारा दाना खाना छोड़ देती है। बेटा सबसे पहला कैरेक्टर है कि अगर कोई गाय, कोई भैंस, कोई बकरी अगर हीट में आई है तो सबसे पहला बेटा कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है वो खाना पीना क्या कर देती है बेटा, छोड़ देती है। ठीक है, दूसरा बेटा बेचैन होना। मतलब बेटा अगर आप देखोगे कि अगर कोई गाय भैंस हीट साइकिल में आई हुई है तो अपने खूंटे के चारों ओर चक्कर काटने लगेगी, बार बार उठेगी बैठेगी, है ना। तो ये उसके कैरेक्टर होते हैं कि वो क्या हो जाती है ना, बेचैन हो जाती है, उसको रेस्टलेसनेस हो जाता है बेटा, मतलब आराम करना पसंद नहीं होता। इसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे चक्कर काटना। बेटा वो अपने बेटा खूंटे के चारों ओर क्या करने लगेगी, सर्कल में वॉक करने लगेगी, मतलब खूंटे के चारों ओर चक्कर काटने लगेगी, बार बार पेशाब करेगी। बेटा उसकी जो यूरिनेशन होता है वो फ्रिक्वेंटली उठने लगेगा, मतलब बार बार बेटा वो बाथरूम करेगी, पेशाब बार बार करेगी, ये उसके कैरेक्टर होते हैं। फ्रिक्वेंटली बेटा क्या होगा, यूरिनेशन होगा। रम्हाना बेटा, है ना, रम्हाना गाय वो बेटा जो होगी वो एक बार हैवी साउंड मतलब रम्हाने लगेगी बेटा, है ना, रम्हाएगी गाय। क्लियर है बेटा। पूंछ हिलाना बेटा, गाय बेटा क्या करेगी, अपनी पूंछ को बेटा जनरली क्या होता है वो पूंछ को हिलाएगी और जो उसकी वेजाइना होती है उससे बेटा पूंछ को क्या कर लेती है, साइड से कर लेती है, उसके कैरेक्टर है। ये एक प्रेग्नेंट काऊ के लिए कैरेक्टर होता है। ठीक है बेटा, क्लियर समझ में आ रहा है। एक आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन और यहाँ पर हम लोग बेटा 6 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। केवल 6 क्वेश्चंस में 6 चैप्टर कंप्लीट है। मैं बेटा फिर वही बात कहता हूँ, ये केवल वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब बाकी बेटा अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो हमारा शाम को लाइव बैच होता है, वहाँ पर आप क्वेरी कर सकते हो, वहाँ पर आप पूछ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बेटा डिस्कस कर सकते हो। लेकिन वो बैच बेटा पेड है और वो हमारे ऐप एग्रीकल्चर गुरुदेव पर ही आपको मिलेगा। ठीक है बेटा। गर्भवती गाय बेटा एक ऐसी गाय जो गर्भित हो चुकी है, उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं समझना बेटा। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, एक ऐसी गाय जो प्रेग्नेंट हो चुकी है उसमें क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। सबसे पहला पुनः मध्यकाल में नहाना। बेटा ध्यान रखेंगे अगर कोई गाय अगर प्रेग्नेंट हो गई है तो दोबारा से हीट साइकिल में नहीं आएगी, मतलब जो हमने पहले पढ़े थे हीट साइकिल में आई हुई गाय के कैरेक्टर वो कोई भी कैरेक्टर इसमें नहीं दिखेंगे क्योंकि ये हीट साइकिल में दोबारा से नहीं आएंगी। दूसरा बेटा किसी भी गाय का वेट जो है गेन होने लगेगा, मतलब वजन बढ़ने लगेगा, क्योंकि गर्भित है उसके पेट में बच्चा बन रहा है और जब पेट में बच्चा बन रहा है तो उसका वजन जो होता है बेटा वो क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है बेटा, पेट का आकार बढ़ने लगेगा डेफिनेटली बेटा। जब किसी गाय के भैंस के पेट में अगर बच्चा बन रहा है तो उसके पेट का साइज भी बेटा क्या हो जाएगा, इंक्रीज होने लगेगा, पेट का साइज बढ़ने लगेगा, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ ये जो उसके गर्भ में क्या बेटा बच्चा बन रहा है। तीसरा बेटा स्वभाव जो है शांत हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जो उसका नेचर है वो काम हो जाता है। जब भी कोई गाय भैंस प्रेग्नेंट होती है तो बेटा दूसरे पशु से लड़ना या बहुत ज़्यादा उछल कूद करना, ये सारे कैरेक्टर बेटा क्या कर देती है, वो बंद कर देती है। इसके बाद अगर आप देखोगे उन्नत थन, जो इसका बेटा अडर होता है वो डेवलप होने लगता है, मतलब जो उसके थन संस्थान होता है, जो जहाँ पर उसके थन लगे होते हैं, टीथ लगे होते हैं, अडर जिसको बोलते हैं बेटा, हिंदी में आयन बोलते हैं, वो डेवलप होने लगता है, मतलब थन धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तो हमें ये पता चल जाता है कि पशु गर्भित है। तो लास्ट बेटा क्या, गर्भाशय ग्रीवाशय, है ना, यानी कि सर्विक्स से बेटा क्या होता है, इस सर्विक्स जो होती है इसकी मुंह, सर्विक्स का मुंह बंद हो जाता है और इसी के द्वारा बेटा जो होती है डॉक्टर जो होता है टेस्ट करते हैं। कभी आपसे पूछ ले कि डॉक्टर कैसे परीक्षण करते हैं, तो सर्विक्स के द्वारा। आपने देखा होगा जब आपके यहाँ गाय भैंस गर्भित होती है तो एक डॉक्टर आता है चेक करने के लिए और उसकी यूटेरस में बेटा या वेजाइना में बेटा वो हाथ डाल के देखता है कि जो गर्भाशय ग्रीवा है वो खुली हुई है या बंद है। अगर गर्भाशय ग्रीवा बंद होती है तो वो समझ जाता है कि ये पशु गर्भित है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के जो चैप्टर नंबर 6 के बेटा क्वेश्चन थे। आज हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो अभी हमारी क्लास होगी 7 PM, शाम को 7 बजे हमारी क्लास होगी। ये क्लास लाइव रहेगी और बेटा कहाँ पर रहती है, जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको पता है ये क्लास ऐप पर होती है। तो जो भी डाउट्स इस क्लास के होते हैं अगर आप हमसे ओरली पूछना चाहते हो तो आप हमारे साथ ऐप पर जुड़ सकते हो, जिसकी फीस आज तक 1999 थी। आज ही मैं इसकी फीस 1299 रुपये कर रहा हूँ। ये आज से बेटा कम फीस हो गई। अगर आप चाहते हो तो आज बहुत कम रेट में आज से इसकी फीस बैच की कम हो जाती है। तो आप लोग बेटा हमारे साथ में जुड़ सकते हो। मिलेंगे नए लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।